नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नूपुर सिंह। बीते दिनों बिहार के सहरसा जिला के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत लगमा पंचायत में एक बंद घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ था। यह हथियार किसी बड़े हथियार तस्कर का है या जिस घर में मिला उसका या फिर किसी थर्ड पार्टी का। इस संबंध में सहरसा के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मामले के तह तक जाने के लिए हमने एसआईटी का गठन कर दिया है। वहीं सर क्या है पूरा मामला बताइए। दिनांक 9/4/25 को थाना अध्यक्ष सोनबरसा राज को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार की भारी मात्रा में हथियार की खरीद बिक्री के उद्देश्य से एक घर में छुपाया गया है। त्वरित टीम का गठन किया गया एवं थाना अध्यक्ष महोदय और थाना के अन्य स्टाफ लोगों ने वहां पे छापेमारी की। वो जगह का नाम लगमा है। वहां पे छापेमारी की तो एक बंद घर को मजिस्ट्रेट के सहयोग से खोला गया और तलाशी ली गई विधिवत। तो वहां पे एक कार्बाइन, 4 देसी कट्टा, 9 मैगजीन एवं 34 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। जब सभी हथियार का विधिवत जब्ती सूची बनाया गया। इस संबंध में सोनबरसा राज थाना में कांड संख्या 63/25 दर्ज किया गया है, जिसमें आर्म्स एक्ट के जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उसको लगाया गया है। बरामद हथियार के बारे में और आगे का फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज एवं उसकी और सत्यता को जानने के लिए हम लोगों ने गंभीर मामला है तो एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एसडीपीओ सिमरी लीड करेंगे एवं हमारे साइबर डीएसपी साहब और डीएसपी हेडक्वार्टर 1 साहब भी रहेंगे ताकि और सत्यता मिले और इसमें जितने भी इन्वॉल्व लोग हों उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। तो जो हम लोग बरामद किए हैं वो 4 देसी कट्टा है, एक कार्बाइन है, 34 जिंदा कारतूस है और 9 मैगजीन है। इस टीम में शामिल जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाए। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने पूर्व मुखिया प्रतिनिधि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके पड़ोस से हथियार बरामद हुआ, उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी, अभी तो हम फिलहाल अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए सहरसा में कुछ दिनों से रह रहे हैं तो रह रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है तो कल सवेरे सवेरे मेरे ससुराल मेरा गांव में ही है। मेरे घर से 200 मीटर या 150 मीटर के दायरे में मेरा ससुराल है। अच्छा, जहाँ इस घटना हुआ मेरे आपके घर पे नहीं हुआ, आपके ससुराल? जी मेरे ससुराल में। ये भी एक कंफ्यूजन था। अब आप देख लीजिए कि इनके घर पे वो माल नहीं मिला है, हथियार जो मिला है वो इनके घर पे नहीं है, जबकि ये भी लोग सोच रहे हैं कि मुखिया प्रतिनिधि के घर से, राजकुमार जी के घर से बरामद किया है पुलिस ने। ये यहाँ पे खंडित हो जाता है कि इनके घर से माल नहीं मिला है। जी आगे बताइए। तो मेरे ससुराल का सब आदमी उड़ीसा में रहता है। जहाँ तक मेरे ससुर जी हैं वो रिटायर हो चुके हैं। उनका एक्चुअली उम्र 72-74 साल है। 12-14 साल हो गया उनको रिटायर करते हुए। टाटा टिस्को कंपनी में वो जॉब कर रहे थे और बहुत सुशील किस्म के आदमी। आज तक सोनबरसा थाना में एक आवेदन उनके ऊपर नहीं है। जहाँ तक रही बात आगे ये सब व्यू रचने का, पैक्स का जो चुनाव आया, उस दिन से मेरे पूरे पंचायत का ऐसा वातावरण कर दिया है कि घर घर में दारू दे के, घर घर में राइफल दे के, घर घर में जो है सारा सिस्टम दे के जो किसी तरह ये जो है मुखिया कैंडिडेट जो है ये मेरे पास में सरेंडर कर दिया। किसी तरह नाना प्रकार के, कल दारू का बोतल वहाँ फेंक देता था, परसों दारू का बोतल यहाँ फेंक देता। पूरे गांव का माहौल इस पैक्स के चुनाव से खराब हो चुका, जिसका मुझे न्यायपालिका पे पूर्ण तरह से विश्वास है और आगे भी हम जहाँ तक होता है देखते हैं। न्यायपालिका पे मेरे बड़ा बाबू अभी बहुत अच्छे हैं सोनबरसा थाना के, वो स्वयं जांच कर रहे हैं, डीएसपी साहब जांच कर रहे हैं। थोड़ा बीच में मैं एक बार फिर से टोकूंगा, आप थोड़ा ये बताएं, जो ये सामान मिला, हथियार जब आपके यहाँ मिला तो आपको खबर हुआ, आपको किसी ने फोन वोन किया, कैसे पता चला आपको? ये जब हथियार वहाँ पे मिला तभी हमको फोन आया। कहाँ पे एक्चुअल में कहाँ मिला था? मेरे ससुराल में मेरे ससुर 6 भाई हैं। 6 भाई हैं, 6 में 4 भाई ऐसा है जो लगमा में घर बना के छोड़ दिए हैं। वो आते हैं साल भर में एक बार आए, 2 मिनट के लिए घर खोले, लाइट जला लिए, फिर चले गए। सारा घर खाली है। उसी में कोई एक घर में ही रखल था जो कोई ग्रामीण को मिला। कोई ग्रामीण को मिला, वो हथियार लाके मेरे टेबल पे, वहाँ मेरे गेट पे वहाँ रख दिया। अच्छा, तो हम फोन किए, जो ऐसा काम कौन कर सकता है, पूरे ग्रामीण को बुलाइए। हम 10 आदमी को यहाँ से फोन किए,
10 आदमी 20 आदमी को सबको हम फोन करके जमा किए, वहाँ पंचायती बैठवाए, जैसे अभी थाना को बुलाते हैं। ऐसा काम किया कौन कर सकता है मेरे ऊपर? हम आज तक जब इससे लसेंग नहीं है, इससे कोई संपर्क नहीं है, तो मेरे घर पे के आसपास में यूँ रखा क्यों? तो ये सब सिलसिला चलिए रहा था, उसी टाइम पुलिस दबी, किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, उसी से किसी ने फोन कर दिया। तब भी ये वहाँ जितना आदमी पंचायती में था उसमें आधा से ज़्यादा आदमी वहीं पे उपलब्ध था। तभी जब पुलिस आए तो मेरे ससुर बेचारा 78-72 साल है, ब्लड प्रेशर, उनको बोला भागो भागो भागो। मगर एफआईआर से पहले हम ये सोचते हैं जो मेरे गांव में निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष इस तरह का जो भी कृतार्थ करता है, चाहे हम करें, चाहे मेरे पापा करे, मेरे ससुर करे, गांव में कोई भी ऐसा आदमी करता है उसको छोड़ना नहीं है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए न्याय के तहत, न्याय के तहत। इसके लिए हमको मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, प्रधानमंत्री तक जाना पड़े, हम निष्पक्ष जांच करवाएंगे। हम आप लोग से भी निवेदन करते हैं, पूरे पंचायत के आदमी से, पूरे जिला के आदमी से निवेदन करते हैं, इसका निष्पक्ष जांच हो। कहीं से अगर मेरा उसमें नाम आता है, मेरे परिवार का नाम आता है, तो हमको जो सजा दे तो उस सजा भोगने के लिए तैयार। अगर मेरे ऊपर में गलत अगर कोई आरोप लगा है तो गलत का जो है जो भी दोषी होता है उस पर यह कार्रवाई किया जाए। बिल्कुल ये भावुक हो रहे हैं। देखिए, अगर किसी अच्छे आदमी पर आरोप लग जाता है, और इतना बड़ा आरोप हथियार तस्करी का, सिर्फ हथियार बरामदगी का मामला नहीं है, 1 कट्टा 2 कट्टा नहीं, बोरा भर के वहाँ पे हथियार मिला है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं किसी बड़े तस्कर का मामला हो सकता है, और हथियार तस्करी हो रहा है उस क्षेत्र में, इस गाँव में हो रहा है। बिल्कुल, उस गाँव में हथियार तस्कर हो रहा है, उस गाँव में शराब तस्कर हो रहा है, उस गाँव में जब से ही पैक्स चुनाव हुआ है, पैक्स चुनाव का रिजल्ट आया, उस दिन से आज तक आप उस गांव का पूरा हम डीआईजी डीजी महोदय से बोलते हैं, उस गांव का हर एक सीसीटीवी खंगाल लिए, निष्पक्ष वहाँ जांच की करवा दी, स्वतंत्र जांच करवा दिया जाए। अगर मेरे ऊपर में कोई कभी कहीं से कोई दोष अगर हुआ हो तो हम उसके लिए दोषी भोगने के लिए तैयार हैं। नहीं, इसमें अगर कोई कहीं से लेपित तो उसको छोड़ना नहीं है, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा। बिल्कुल, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, निर्दोष को परेशान ना किया जाए।